ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार है, मेरे बाबा का वार है। हम कहते हैं साई वार है। तो आइए मिलकर के आज के इस खूबसूरत से दिन को खूबसूरती के साथ शुरू करते हैं। आइए मिलकर खुश होकर बिल्कुल प्रसन्नता के साथ अपने बाबा का शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें ये नया दिन दिया, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी, जिन्होंने इस जीवन में अपना साथ दिया, जिन्होंने पल पल मेरी रक्षा करी, जिनके होने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, जिनके होने से मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं रहती। मैं अपने जीवन में आज जो कुछ भी हूँ वो अपने साईनाथ की बदौलत हूँ। मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट मेरे बाबा की बदौलत, मेरे घर में खुशियाँ मेरे बाबा की बदौलत, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ मेरे साईं की बदौलत। आज मैं स्वस्थ हूँ मेरे बाबा की बदौलत। छोटे से छोटा कार्य जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मेरे बाबा की कृपा से हो रहा है। बड़े से बड़ा कार्य यदि हम कर पा रहे हैं तो वो उनकी रहमत की निशानी है। मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ। जब बाबा नहीं थे जीवन में तो ये जीवन ऐसा लगता था कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद अब कुछ नहीं होगा, शायद ज़िंदगी इतनी ही सिमट कर रह जाएगी। लेकिन मेरे कुछ पुण्य कर्मों की वजह से मुझे बाबा ने अपनाया, बाबा ने अपना बनाया। और जब से मेरे साईं ने मुझे पकड़ लिया है, अब मुझे भय नहीं लगता, अब चिंता नहीं होती, अब फिक्र नहीं होती कि क्या होगा। हर एक पल जी कर आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान में जीते हुए भविष्य की चिंता न करते हुए इतने खूबसूरत लम्हे, इतने खूबसूरत पल हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस मेरे बाबा ने ये सिखा दिया है कि जो है उसकी कद्र कर, जो जा रहा है उसे जाने दे, और आने वाले का स्वागत भी दिल खोल कर करना, बिल्कुल आनंद के साथ। क्योंकि जो जा रहा है उसे आपकी कद्र नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं है, और जो आपको जानता है, जो आपको मानता है, वो जाएगा नहीं। क्योंकि जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना, वो किसी उम्मीद में नहीं होते, वो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं। जो प्रेम करते हैं वो प्रेम करते ही हैं, चाहे मिलो या ना मिलो, बात करो या ना करो। क्योंकि प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। ये तो हमारे मन के भाव हैं कि हमारा मन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जय जय साईं राम। हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, जब हम परिस्थितियों को समझ नहीं पाते तो अपने अनुसार उसे जज कर लिया जाता है कि नहीं ऐसा ही होगा। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ गलत होती या फिर हमारे अनुसार नहीं होती। इसलिए जब भी कोई फ़ैसला लिया जाए तो सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि ईश्वर हमें किसी ना किसी माध्यम, किसी ना किसी संकेत से तो समझाते हैं। अब हमारी समझ में ना आए तो वो मालिक क्या करे बताइए। इसीलिए तो बाबा ने कहा है, श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। क्योंकि सब्र ना, अगर आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया तो उसमें आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। आपका ये जो फ़ैसला है वो भी कहीं ना कहीं कुछ बदलेगा। तो आपको जब सब्र रखते हैं ना हम, तो हमें हर एक दिन कुछ नया समझ में आता है। और फिर उसके बाद जब हम फ़ैसला लेते हैं तो हम संतुष्टि के साथ लेते हैं कि हमने इंतज़ार किया था। ठीक है। सो जब भी कुछ करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें। जीवन में यदि बहुत खूबसूरत रिश्ता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं मिलते, है ना। और यदि आप उन्हें सत्य की राह पर चलते हुए निभा रहे हैं तो फिर फ़िक्र करने की बात नहीं है। क्योंकि इंसान सिर्फ ये देखता है कि उसको खुशी मिल रही है तो वो आपको उस प्रकार से जज करता है।
आपने उनके अकॉर्डिंग नहीं किया तो आप गलत हो, हालांकि आप सही हो, लेकिन वो नहीं देखता इंसान। पर हमें फ़र्क पड़ता है कि हम अपनी नज़रों में भी सही होने चाहिए, अपने भगवान की नज़रों में भी सही होने चाहिए। क्योंकि जब हम गलत होते हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा हमें ही झंझोड़ती है कि नहीं यार, तूने गलत किया था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हम सही होते हैं तो हमारे अंतरात्मा ही कहती है तूने गलत नहीं किया यार, तुम क्यों डरते हो। जब सही हो तो फिर चिंता क्यों करनी। इसलिए अपने आप को नहीं लगना चाहिए कि हम गलत हैं, अपने मन से अपन बिल्कुल सच्चे होने चाहिए, ईश्वर की नज़रों में बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। क्योंकि कई बार हम और हमारा ईश्वर, ये दोनों ही सच्चाई क्या है, बाकी लोग वो अपने अपने हिसाब से तय करते ही हो या गलत हो, है कि नहीं। बस इसलिए कोशिश कीजिए कि सही कीजिए, और अगर सही कर रहे हैं तब भी गलत लिया जा रहा है तो साईं के भरोसे हो जाइए, क्योंकि फिर सच्चाई हमारी भगवान ही बता सकता है। जो गलत सोच रहे हैं ना, उनको आपकी सच्चाई ईश्वर ही दिखाएगा। इसलिए अपने आप को चिंता में ना डालकर उनका सिमरन कीजिए, उनकी मस्ती में मग्न रहिए। वो जिसने आज तक बचाया है वो आगे भी बचाएगा, जिन्होंने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेंगे। बस उनके चरणों में बैठ जाइए, चरणों को पकड़ लीजिए और कहते रहिए प्रभु शुक्र है आपका, शुक्राना है आपका। मैं हर पल शुक्राना करती हूँ, मैं पल पल शुक्राना करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में हर खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यशाली भक्त हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरे जीवन में साईं है, मेरे पास सब कुछ है। और आज मैं अपने इस परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप सभी का, जो हर रोज़ मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, जो हर रोज़ मेरा साथ निभाते हैं, मेरे साथ दूसरों के लिए दूसरों की फ़िक्र करते हैं। जिन्हें हम जानते हैं उनकी तो करते ही करते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनके लिए भी फ़िक्र करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पर विश्वास रखते हैं कि प्रभु आज नहीं सुनोगे, कल नहीं सुनोगे, कभी ना कभी तो सुनोगे, कभी ना कभी तो तुम्हारे भी जो दया भाव है आपका वो मेरे लिए जागृत होगा ना देवा। क्योंकि तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो, तुम मुझे टेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ नहीं सकते हो। तुम मेरी नैया को डगमगा सकते हो, लेकिन डूबने नहीं दे सकते देवा। इतना मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है मुझे मेरे बाबा पर, कि मैं जब कहीं मुसीबत में रहूँगी या फिर रहूँगा तो कोई आए या ना आए, लेकिन मेरा साईं ज़रूर आएगा, किसी न किसी रूप में मेरा बाबा ज़रूर आएगा। मुझे इस संसार में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो मेरा साईं है। तो आज गुरुवार है और आज आपको पता है कि हम बाबा से एक मैसेज लेते हैं पूरे हफ्ते भर चलने के लिए कि देवा कैसे चला जाए, सहारा दीजिए, हिम्मत दीजिए, एक संकेत दीजिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे मार्ग पर चल सकें। तो आइए देख लेते हैं कि आज की संकेतों में क्या मैसेज है हम सबके लिए, हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार करना है, कितना करना है। प्रभु हमें इशारा दीजिए, हमें सहारा दीजिए। चलिए मिलकर देख लेते हैं आज। तो आज बाबा के दो स्वरूप हैं सामने, इनमें से आपने किसी एक स्वरूप को चुनना है। आज नंबर नहीं है, ठीक है। एक स्वरूप पर श्रद्धा लिखा है और दूसरे पर सबूरी लिखा है। आपने दोनों में से किसी एक को चुनना है। दोनों हमारे बाबा ही हैं, लेकिन फिर भी कोई एक तस्वीर आपने चुननी है, चाहे श्रद्धा वाली या सबूरी वाली, ठीक है। तो इनमें से किसी एक स्वरूप को चुनकर मन में धीरज धारण करके बाबा की 11 वचनों को पढ़कर हम इसका जवाब देखेंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों तस्वीरों में एक तस्वीर को चुन लीजिए, आइज़ क्लोज करके, बाबा का नाम लेकर के, जो भी दिल करता है, श्रद्धा वाली या सबूरी वाली, ठीक है। किसी एक तस्वीर को चुन लेना है। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम, जय साई राम, ठीक है। चुन लिया बाबा का नाम लेकर के। अब 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं जवाब क्या है, ठीक है।
आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम श्री साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें संकेत दीजिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए। देवा, आप ही हमारा सहारा हो। हमें श्रद्धा सबूरी के माध्यम से आप जो भी समझाना चाहते हैं हमें समझाइए मेरे नाथ। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि आज का जवाब क्या है। ओके, चलिए। तो जिन्होंने श्रद्धा को चुना है उनके लिए मैसेज ये है कि देखिए, जीवन में कुछ भी सरलता से प्राप्त नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। इसीलिए जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं तो भय निकाल दीजिए मन से, ना उस कार्य को सरल समझिए, ना उसको कठिन समझिए। फिर चाहे वो कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई मार्ग है, कोई मंजिल है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, आपने उसको बिल्कुल नॉर्मली लेना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि बहुत इजी है, इसमें मेरे को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो बहुत इजी है, या फिर ऐसा सोचना कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होगा। दोनों में से कुछ भी नहीं सोचना है, आपने लेनी है शरण। ठीक है, आपने उन पर छोड़ देना है जो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा उनका नाम स्मरण कर सकते हैं आज से ही अधिक शुरू कर दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते साईं 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 करते रहिए। आपका कार्य जो सरल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है, और विश्वास रखिए, क्योंकि जब हमें विश्वास होता है ना किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ चांसेस उसके बढ़ जाते हैं कंप्लीट होने के। जब विश्वास नहीं होता तो ना मन करता है और ना हम उस पर आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि एक बार मन हट गया ना किसी चीज़ से तो फिर नहीं लगता। फिर चाहे वो कितनी अच्छी है लेकिन हम छोड़ देते हैं, और वो छोड़कर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसीलिए छोड़ना नहीं है, आपने निभाना है, चलना है आगे। ठीक है, कोशिश कीजिए कि उसको पूर्णतः निभाइए, पूरी तरह करने की कोशिश कीजिए। तो ये था श्रद्धा का जवाब। अब हम जाते हैं सबूरी के जवाब की तरफ कि आखिर सबूरी का जवाब हमें क्या मिलता है। तो चलिए सबूरी का जवाब देख लेते हैं। तो जिन लोगों ने सबूरी को चुना है उनका जो मैसेज है वो ये है कि जब आप उपासना करते हो, आराधना करते हो, बाबा की पूजा करते हो, तो कई बार ये मन में आता है कि बाबा की पूजा के साथ सबकी पूजा करूं, या फिर सबकी पूजा के साथ या फिर अकेली बाबा की पूजा करूं। मतलब मन भटक जाता है भगवानों में, या फिर मतलब पूजा बाबा की करूं तो सबकी हो रही है, सबकी करूं तो बाबा की हो रही है, ऐसा कुछ मन में अगर चलता होगा तो साईं कहते हैं कि मन एकाग्र करके पूजा करो, जिस पर दिल करे उस पर आस्था रखो और पूजा करो। और घबरा कर पूजा मत कीजिए कि मैंने आज बाबा की पूजा नहीं करी, मैंने आज भगवान, मतलब जो भी आपके मन में आप समझ रहे हैं ना, तो ऐसे अगर भाव आते हैं तो इन भावों को मन से हटा दीजिए, क्योंकि ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, लेकिन हमारा मालिक तो एक ही है। आप चाहे जिन भी भगवान की पूजा करते हैं आप करते रहिए, बस
एक नाम को पकड़ करके चल लीजिए, वो नाम आपको हर संशय से दूर कर देगा, हर मुश्किल से दूर कर देगा। आपको आपके मार्ग में सफलता मिलेगी। आपको जो दुविधाएं हैं वो सुविधा में बदल जाएंगी आपकी। इसलिए उनका नाम जाप कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा इस मैसेज में कि हम गौ माता की सेवा करते हैं ना, तो वो जितनी भी आप कर पाएँ वो ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये तो हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि हमें गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए हम सब लोगों को। तो ये श्रद्धा वालों पर भी बनता है और सबूरी वालों पर भी, तो हम सब पर ये बनता है कि हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जो हमारे बाबा को प्रिय भी है और करनी बहुत ज़रूरी है। और एक मैसेज और है कि कुछ मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी चिंता ने उनको बहुत बड़ा कर रखा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तू चिंता बहुत करता है, इसलिए मुश्किलें बहुत लगती हैं। तुम चिंता करनी थोड़ी कम कर दो, ये मुश्किलें अपने आप कम हो जाएंगी। इसलिए भयभीत होकर कार्य करोगे तो डर भी लगेगा और कार्य में रुकावटें भी आएंगी। निश्चिंत होकर करो और पहले थोड़ा रुक जाओ, सबूरी रखो, समझो, सोचो, फिर उस कार्य को आगे बढ़ाओ। जल्दबाजी में करते हो तो डगमगाने की संभावना है। सबूरी के साथ करोगे तो भटकोगे नहीं, सीधे मार्ग पर चलते जाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, सब अच्छा होगा। ओके, तो ये थे आज के जवाब। अब बाबा जाने हमें क्या समझाना चाहते हैं। और काम शुरू कीजिए। संभालने वाले बाबा बैठे हैं, करने वाले वो हैं, क्योंकि करने वाले बाबा कराने वाले बाबा है ना। तो हमारे ज़िंदगी में जो होता है उनकी कृपा से यदि हो रहा है तो अच्छा ही होगा, वो कभी हमें गलत मार्ग पर नहीं डालेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, विश्वास कीजिए और बाबा का नाम लीजिए। हर दिन सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते साईं 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 करते रहिए, है ना, क्योंकि यही तो सहारा है हमारा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रार्थना आपको सुख दिया होगा, आपको संतुष्टि दी होगी, आपके मन में शांति है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य सदा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। जिनका भी आज जन्मदिन है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी कोई लोग नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं उनके कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त हो। जो भी आप नया शुरू कर रहे हैं उसमें आपकी खुशियाँ मिलें, आपको जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो मेरे बाबा की असीम कृपा से। सो अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी आज 12:30 बजे लाइव में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और सबकी इच्छा मनोकामना पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी आज 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।